केसेस लंबे चल रहे हैं ना, इसमें गलती आपकी होगी। आपकी क्यों होगी? क्योंकि आप जो है अपने केसेस में इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते। जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके पास अभी, जिंदगी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप 30 से हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप है मेरे YouTube चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं क्या क्या तरीके हैं जिससे आपको जो है मैट्रिमोनियल केसेस जो है लड़ने चाहिए। ये आज इस बारे में जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, आपके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेस क्यों हुए हैं, सबसे पहले आपको ये जानना है। और कमेंट कीजिए अगर मैं सही हूं तो। कमेंट ये कीजिए कि आप क्या सोचते हैं कि आपके ऊपर जो है क्यों मैट्रिमोनियल केसेस हुए हैं। मेरा जो मानना है, मेरे जो इतने सारे क्लाइंट्स जो मैंने इतने सालों से कंसल्ट किए हैं, मेरा ये मानना है कि आप लोगों की शादी जो है वो टूट चुकी है, जिसकी वजह से वाइफ साइड जो है अब एक रिवेंज मोड में है। रिवेंज मतलब उसे एक बदला लेना है, आपसे बदला लेना है, और फॉल्स केसेस का सहारा अब वो लेने लग गई है। वो अब जो है लॉ का जो है मिसयूज़ करना शुरू कर गई है, जिसकी वजह से ये केसेस आपके ऊपर आज की डेट में हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्यों आपके ऊपर ये सारे केसेस डाले गए हैं। आप तो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो है, आप अगर शादी नहीं चली है तो जल्दी से जल्दी आप इन सबको ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़े, बट वाइफ साइड आपको जो है बिल्कुल स्टक करना चाहती है एक तरफ, और आपको जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहती है। तो इसलिए ये केसेस जो है डाले हैं। साथ ही साथ ये केसेस डालने से दो चीज़ें उसकी अचीव होंगी। एक जो है आपको पूरा मेंटल ट्रॉमा और स्ट्रेस देना, आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को मेंटल ट्रॉमा और स्ट्रेस देना। आपके पेरेंट जो अभी ओल्ड एज में हैं, जो वो चाहते थे कि बिल्कुल आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल स्मूथ हो और आपकी मैरिड लाइफ भी हैप्पी हो, उनका जो है बुढ़ापे में आप ख्याल रखें, उस चीज़ को जो है वो ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है आप और आपका पूरा परिवार जो है मेंटल ट्रॉमा और स्ट्रेस से गुजरें, और आपके ऊपर ये जो केसेस किए हैं, आपकी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो, आपकी जो भी सोशल स्टैंडिंग है वो ख़राब हो, और जो भी जितना भी मेंटल ट्रॉमा आपको दे सकते हैं वो दे। साथ ही साथ अगर ये केसेस चल रहे हैं तो ऑब्वियसली जॉब पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, वर्क पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। आप उतनी फाइनेंशियल ग्रोथ ले नहीं पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए की जाती है ताकि आपके ऊपर पूरा का पूरा मेंटल प्रेशर बने, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरा है जो है फाइनेंशियल प्रेशर। हम सब फाइनेंशियल प्रेशर के बारे में ही सोचते हैं, प्रॉब्लम ये है हमारे साथ। पर अगर आप सोचें कि मेंटल प्रेशर कितना है आपके ऊपर, और कितना जो है ये फैमिली जो आपकी सफ़र कर रही है, कितना आप स्ट्रेस है, जो लॉस जो है जो दिख नहीं रहा आपको, वो अगर आप फोकस करोगे तो वो फाइनेंशियल प्रेशर से तो बहुत ज़्यादा होगा। आपको 10 या 20 हज़ार रुपये महीना अगर आप केसेस पे अपने खर्च कर भी रहे हो आज की डेट में, जो कि बहुत हायर एंड पे है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 10 या 20 हज़ार रुपये, वो इतना मायने नहीं रखता वर्सेस जो आपको और आपकी फैमिली पे जो है फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट हुआ है, जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है केसेस की वजह से, जो आपकी सोसाइटी में इमेज डाउन हुई है, वर्सेस जो आपका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है। वो सब आपने कभी बैठ के, कभी खुले दिमाग से आपने कैलकुलेट किया है? अगर किया है तो आप कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में जो दिखती नहीं है। फाइनेंशियल चीज़ तो दिख जाती है कि बैंक से आपका डेबिट हो गया पैसा, वो तो आपको दिख जाता है। पर जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है कि आपके जो साल, टाइम और जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो आप मेंटल स्ट्रेस में है जिसकी वजह से आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, और जो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, आपके जो फैमिली मेम्बर्स जो प्रेशर में है, वो कितना लॉस आपको फेस करना पड़ रहा है। कभी आप कैलकुलेट करिए, उसकी कॉस्ट जो अभी आप फाइनेंशियल प्रेशर बेयर कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये केसेस से जल्दी बाहर किया जाए। आपको जो है एक करेक्ट लीगल पर्सन या आपको एक लीगल पार्टनर चूज़ करना पड़ेगा, और उनकी जो है एक प्रॉपर अच्छी टीम भी होनी चाहिए, सो दैट कि आपके केसेस पे जो है इक्वली एम्फसाइज करे। आपके केसेस जो आपके लिए लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको जो है कंसंट्रेट करे, कि आपके केसेस पे ध्यान हो। ये अकेले बंदे का काम नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, मैं खुद एडमिट करता हूँ कि अकेले मैं 20 क्लाइंट्स के केसेस को फोकस नहीं कर सकता। मेरी अगर टीम है तभी मैं जो है आज की डेट में 20 क्लाइंट को बराबरी से फोकस कर पा रहा हूँ।
वो इस वजह से क्योंकि हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अगर आप किसी भी लॉयर के पास चले जाइए, लीगल एडवाइज़र के पास चले जाइए, अगर उनकी फर्म में स्ट्रक्चर नहीं है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके केसेस पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा। कमेंट कीजिए अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, कोई हर्ज नहीं है अगर आप कमेंट करते हैं, क्योंकि आपको जो है अपना वॉइस अप करना पड़ेगा, अपना जो ओपिनियन है वो बोलना पड़ेगा कहीं पर भी, तो तभी आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। तो आपको जो है सबसे पहले करेक्ट लीगल टीम जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लीगल टीम के साथ साथ आपको एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आपके लॉयर के पास क्या मेंटेनेंस कम करने की स्ट्रैटेजी है, क्या ज़ीरो मेंटेनेंस की स्ट्रैटेजी है, क्या 498A को क्वैश करने की स्ट्रैटेजी है, या 498A में डिस्चार्ज की स्ट्रैटेजी है, क्रॉस की स्ट्रैटेजी है, सेटलमेंट की स्ट्रैटेजी है। ये सारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल आपके साथ क्लियरली डिस्कस करनी चाहिए आपके लीगल एडवाइज़र को, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि जी मेरा केस सही हाथों में है और ये स्टेप्स लेके हम जो है इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। कमेंट कीजिए अगर आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि आपका केस कहाँ पे चल रहा है, सिर्फ डेट पे डेट ली जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है आपके केस में। कमेंट कीजिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में है तो आपको जो है एक क्लियर पिक्चर आनी चाहिए कि देखिए अगली डेट पे ये हम करेंगे, तो इससे जो है बड़ा गोल यानी जीरो मेंटेनेंस का गोल हमारा फुलफिल होगा। क्या स्टेप्स लेंगे जिससे जीरो मेंटेनेंस हो, जीरो मेंटेनेंस क्यों चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको देखना है। जीरो मेंटेनेंस इसलिए चाहिए क्योंकि वाइफ साइड का ही, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका गोल ये है कि आपको फाइनेंशियली जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अगर फाइनेंशियली आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ऑब्वियसली उसका जो गोल है एक फुलफिल हो जाएगा, एक रिवेंज जो है फुलफिल हो जाएगा। तो अगर वो आपको नहीं जो है हटाना है, उसके लिए आपको जीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी चाहिए कि मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधे तो बहुत मिनिमम बंधे या फिर जीरो हो जाए। तो ये चीज़ आपको जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये कैसे आप करोगे। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है और आप बस एक फाइल दे देते हैं, वकालतनामा दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं अपने लीगल एडवाइज़र को, लॉयर्स को, तो वहाँ पे जो है आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अगर केसेस लंबे चल रहे हैं ना, इसमें गलती आपकी होगी। आपकी क्यों होगी? क्योंकि आप जो है अपने केसेस में इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते। ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके पास अभी, ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप 30 से 40 साल की उम्र में होंगे, ये पीक टाइम है। अगर इस पीक टाइम में आप इतनी जो आपकी ये बड़ी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आगे आई डोंट थिंक आपकी लाइफ में कुछ बचेगा। तो आप ये देखिए कि ये प्रॉब्लम से आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो रही है, तो इस प्रॉब्लम की अहमियत को समझिए कि क्या ये प्रॉब्लम मेरे को कहाँ तक इफ़ेक्ट कर रही है, कहाँ तक मैं जा रहा हूँ। आप सोचते डेट पे डेट मिल रही है, चलो जी कुछ हो नहीं रहा, सही है, हम बैठे आराम से। ये नहीं होता है। ऐसे अगर सोचेंगे तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, आप केसेस लड़ते रह जाएंगे और आगे जो जब भी कुछ करने का टाइम आएगा आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ये जो गोल्डन टाइम है वो निकल चुका है। इस टाइम में कुछ आपको करना है, अपने करियर के साथ करना है। आप 40-50 की उम्र में चलो आपका केस सेटल हो भी गया 10 साल बाद आज से, तो कुछ आप करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि आपने 10 साल तो ये सारा बैगेज और स्ट्रेस ले लिया है, अपनी फैमिली का स्ट्रेस ले लिया है। क्या आप उस एज में कुछ करने को होंगे? अभी है टाइम, अभी आपको ये प्रायोरिटी पे ये केसेस जो है ख़त्म कराने हैं। ये आपको जो है अच्छी स्ट्रैटेजी लेनी है। आप इस प्रॉब्लम को समझिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है अपनी लाइफ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो मैं बहुत जो है मेरे को बहुत बुरा लगता है आपके लिए कि अगर आप इस प्रॉब्लम की अहमियत को नहीं समझते हैं, करेक्ट टीम नहीं हायर करते हैं, करेक्ट लीगल एडवाइजर्स नहीं फॉलो करते हैं, तो ये प्रॉब्लम बड़ी है। आप ये समझिए, अगर आप ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम बड़ी है तो आप जो है फिर बड़े स्टेप्स भी लेंगे। आप अपने लीगल एडवाइज़र को क्वेश्चन करेंगे कि जी हमारी ज़ीरो मेंटेनेंस की स्ट्रैटेजी क्या है, 498 से हम कैसे बाहर निकल रहे हैं, डिवोर्स कैसे ले रहे हैं, सेटलमेंट कैसे कर रहे हैं। ये सब स्ट्रैटेजी आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी कल परसों ही हमारे एक क्लाइंट आए थे, वो जो थे कह रहे थे कि हमारा जो है केस वकील साहब आप जो है सेटल करवा दीजिए। बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे सेटलमेंट के लिए। हालांकि मैंने उनमें उस केस में जो है मेंटेनेंस कम करवा दी थी और ऑब्वियसली सेटलमेंट अमाउंट कम हो गया। वो कहते वकील साहब आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, हमारी मेंटेनेंस कम करा दी और वाइफ साइड अब उतनी डिमांड नहीं कर रही जितनी अब कर रही है। मैंने कहा अब ये डिमांड भी ज़्यादा है, आप अगर थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपका जो है केस मैं और नीचे ला सकता हूँ। अब देखिए क्लाइंट के हाथ में कंट्रोल है कि उसे सेटल करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर है। मैं उस
केस में मेरा कंट्रोल है कि मेंटेनेंस किस हद तक मैं नीचे कर सकता हूँ, किस हद तक वाइफ साइड को नीचे ला सकता हूँ, ये मेरा कंट्रोल है। जब तक आपके केस का आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, आप जो है दूसरों के भरोसे जो है अनसर्टिनिटी में रहेंगे। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल लाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्लाइंट के ऊपर था हमारे कि उनको सेटल करना है या केस जो है आगे लड़ना है, कि जहाँ मैं उनको प्रिस्क्राइब कर रहा था कि इससे भी नीचे हो सकती है सेटलमेंट आपकी। पर उन्होंने मेरे से ये कहा कि देखिए वकील साहब, आपने 2 साल केस लड़ा, 2 साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई हमारे केस में, और अब जो है मैं सेटल करना चाहता हूँ, मैं जो है अब इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि मेरे को जो अमाउंट वो सेटलमेंट में ये कह रहे हैं कि ये सेटलमेंट में ये अमाउंट जो है मांग रहे हैं वो काफ़ी है मेरे लिए, मैं कर दूंगा पूरा, और इससे ज़्यादा मैं केस लड़ूंगा तो मेरा टाइम और करियर की जो है वेस्टेज होगी। क्योंकि वह व्यक्ति 2 साल केस लड़ने पर मैंने उनको टाइम की वैल्यू समझाई, मैंने उनको बोला कि ये आपका टाइम है, ये वापस नहीं आएगा, पैसे आप फिर भी कमा लेंगे, टाइम आपका फिर वापस नहीं आएगा। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, जो भी आप डिसीजन लेनी है। अगर आपको लड़ना है मैं लड़ूंगा, और जो आपके हिसाब से सेटलमेंट कराऊंगा। अभी भी क्लाइंट हमारे सेटिस्फाइड थे जो जिस लेवल पे हमने सेटलमेंट कराया। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए कंट्रोल जो है क्लाइंट के हाथ में है कि कब आपका जो है सेटलमेंट कराना है, कब आपका जो है केस ख़त्म कराना है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, करेक्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। उस केस में हमने मेंटेनेंस कम करने पे ध्यान दिया, क्योंकि उस केस में वो एप्लीकेबल था। कई केसेस में हम कहते हैं कि आप सेटल कर लो, लड़ोगे तो ज़्यादा पे करोगे। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ अलग अलग केस के हिसाब से होती हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ आप को इम्प्लीमेंट करना है। पर अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ का ही नहीं पता कि किस डायरेक्शन में आपका केस जा रहा है, तो आपका कुछ नहीं सेटल होगा। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, आप लड़ते रह जाओगे 4 साल 5 साल, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होगा कि कब आप जो है वो केस जो है अपने फेवर में सेटल कराओगे। जब ऐसा होगा आपकी लाइफ पूरी है ख़राब हो जाएगी। तो कम से कम एटलीस्ट आप अगर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बस इस प्रॉब्लम को देखिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आपके उसमें। मैंने कम से कम 700 वीडियोस या 700 आर्टिकल्स जो है अभी लिखे होंगे। सारी नॉलेज मैं अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स लिखी हैं मैंने, कई वाइट पेपर्स मैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ई बुक्स के फॉर्मेट में मैं देता हूँ। जजमेंट्स मैं फ्री में देता हूँ, लोग यूज़ भी करते हैं, बट कईयों को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन यानी एग्जीक्यूशन जो है वो की होती है। सिर्फ नॉलेज से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप ये वीडियो 100 बार देख लो, आप मेरी 700 वीडियोस देख लो, 700 आर्टिकल देख लो, कम ही चांस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इशू है एग्जीक्यूशन, क्या वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं चीज़ें, क्या आपका केस जो है ढंग से रिप्रेजेंट हो पा रहा है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई आपको रोक नहीं रहा। तो ये ऐसे अगर आप सोचेंगे अपने केसेस के बारे में, ऐसे आप लड़ेंगे अपने केसेस के बारे में, आपकी जो लीगल प्रॉब्लम है, जो कि मैट्रिमोनियल की प्रॉब्लम है, वो आपकी 1 साल या मैक्सिमम 2 साल 3 साल में आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।